मित्रों, एक बार लक्ष्मण राम के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। यह कहानी इस प्रकार है। जब रावण का वध हो गया और लंका का राज्य विभीषण को प्राप्त हो गया, तो सीता को अशोक वाटिका से लाने की बात हुई। तो राम ने हनुमान जी और अंगद को भेजे कि सीता को देख करके आओ और उनसे को समाचार सुना दो कि रावण का वध हो गया, यहाँ का राज्य विभीषण को मिल गया। तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई से पूछे कि भैया हमको आप काहे नहीं भेजे। तो राम कहे कि लक्ष्मण तुमको अग्नि का प्रबंध करना होगा। तो कहे काहे? तो सीता को अग्नि द्वार लांघ करके आना होगा। तो लक्ष्मण इस पर मैं बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए कि भैया मैं आपके विरुद्ध विद्रोह करूँगा। आप क्या समझ लिए हैं कि सीता को अग्नि में जलाया जाए? उसमें उसका क्या दोष है? हम लोगों का दोष है कि हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर सके। कोई असहाय अबला नारी अकेले कहीं रहे और कोई उसको उठा करके लेकर चला जाए तो उसमें उसका क्या दोष है कि उसको अग्नि में जलाया जाएगा? आप याद रखिए, सीता को मैं माता समझती हूँ। पुत्र होने के नाते अगर उन पर मैं कोई अत्याचार करेगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके विरुद्ध विद्रोह करूँगा। एकदम विद्रोह पर उतारू हो गए। सब राम उसको समझाए कि लक्ष्मण तुम बात को समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, बात को सुन लो। एक दिन की बात है कि तुम लकड़ी लाने के लिए वन में गया था। जब स्वर्ण मृग वहाँ कुटिया में आया, उससे पहले की बात है कि तुम लकड़ी लाने वन में गया था और मैं समझ गया कि अब रावण सीता का हरण करेगा। तो रावण सीता का हरण करने वाला था। तो मैं सीता से कहा कि सीता अब समय आ गया है कि हमको पृथ्वी पर मानव लीला करना है और इसके लिए तुम्हारी सहयोग की आवश्यकता है। तो सीता ने कही कि क्या हमारा सहयोग चाहिए? तो है कि तुम कुछ दिन अग्नि की सुरक्षा में रहो और हम रावण का वध करूँगा। तुम अपने छाया सीता को यहाँ छोड़ दो और तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। रावण तुमको सीता को हरण करेगा और तुम्हारा अगर स्पर्श करेगा तो रावण जल जाएगा, इसलिए तुम्हारी छाया यहाँ पर रहनी चाहिए। क्योंकि रावण को समूल विनाश करना है, जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, वन में आए हैं, वह काम अब करने का समय आ गया। तुम कुछ दिन के लिए अग्नि की सुरक्षा में रहो। तो सीता बड़ा सहर्ष अग्निदेव को बुलाई। अग्निदेव तुरंत प्रकट हुए और सीता उसमें चली गई। उसका छाया हमारे सहायता के लिए यहाँ पर रह गई। उसी को लेकर के ये सब नरलीला किए हैं। अब अग्निदेव से अपनी सीता हमको वापस लेनी है। तो लक्ष्मण जी बड़ा अवाक रह गए कि भैया तो ये सब बात आज तक आप हमको क्यों नहीं बतलाए? तो प्रभु श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण कोई बात जो गुप्त होता है वह गुप्त ही रहना चाहिए। अगर तुमको पता चल जाता तो हो सकता है कि तुम भी अगर कहीं कभी बोल देते तो ये रहस्य खुल जाता, तब रावण को समूल विनाश नहीं होता। रावण को समूल विनाश करना था। जब सीता का रावण हरण करके ले गया, इसीलिए सब इतना साथ दिया और सब लोग तन मन से युद्ध किया और राक्षसों का समूल विनाश हुआ। अगर ये बात खुल जाता कि असली सीता नहीं है, असली सीता अग्नि में है, तब सबको इतना उत्साह नहीं रहता युद्ध के प्रति। इसलिए ये बात गुप्त रखना आवश्यक था। इसलिए तुमको भी अभी तक नहीं बताए थे। अब तुम सीता को जब बुलाएंगे तो तुम अग्नि का व्यवस्था करो और अग्निदेव को बुलाओ और अग्निदेव से सीता को वापस लेना है। तब वही हुआ। पुनः प्रभु श्री राम ने सुग्रीव महाराज को कहे कि महाराज सुग्रीव, अब आप सीता को बुलाने की व्यवस्था कीजिए। और तब वहाँ पर विभीषण महाराज भी थे। तो विभीषण महाराज को भी कहे कि विभीषण जी आप सीता को यहाँ पर अब बुलाइए। तो सुग्रीव अंगद को, हनुमान को भेजे। विभीषण जी गए साथ में, सीता को पालकी में बैठा करके वहाँ से लाया गया। सीता जब प्रभु श्री राम के पास आई तो वहाँ लक्ष्मण से कहे कि अब लक्ष्मण तुम तैयार रहो। तो सीता जब आई तो सीता को थोड़ा सा दूर में ही रुकने के लिए कहे कि सीता तुमको अग्नि द्वार से लांघ करके मेरे पास आना होगा। तो सीता ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण तुम धर्म के साक्षी हो, तुम अग्नि को प्रकट करो, बुलाओ अग्निदेव को। तो अग्निदेव वहाँ पर पहुँचे, अग्नि प्रकट हुए, लक्ष्मण जी बुलाए
और अग्नि से होकर के वह सीता की छाया थी वह अग्नि में समा गई और अग्निदेव असली सीता को लेकर के उससे निकले और प्रभु श्री राम के पास असली सीता वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद इस सब कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री राम।